दोस्तों, इकरा हसन बिहार पहुंच चुकी हैं और अब अखिलेश यादव की तरह ही वह भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं। पहले ही दिन वह 9 जगह पर रैलियां कर रही है और इसके साथ ही एक के बाद एक रैलियां है, बैक टू बैक रैलियां है। और उनकी शुरुआत वो किशनगंज से कर रही हैं। किशनगंज में दूसरे चरण का चुनाव होगा, इस वजह से यहाँ उन्होंने शुरुआत की है। पहले चरण के चुनाव के लिए 4 तारीख की शाम 5 बजे जो प्रचार है वह थम चुका है, यानी कि इसके बाद अब कोई भी प्रचार नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इकरा हसन ने 5 तारीख से दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। पहले चरण की कई सीटें ऐसी थी जो सेंट्रल बिहार है वहां पर थी। इस वजह से अखिलेश यादव को हमने देखा, राहुल गांधी को देखा, इमरान प्रतापगढ़ी को देखा, प्रियंका गांधी को देखा, तेजस्वी यादव भी लगातार रैलियां कर रहे थे। उनकी तो रैलियां आगे भी चलती रहेंगी। और इसी तरीके से जो बड़े नाम है वो पहले चरण के लिए सबसे ज्यादा आगे आए थे, जो अखिलेश यादव है। उन्होंने भी 4 से 5 दिन लगातार रैलियां की और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए वह भी दिखाई दिए। छपरा में उन्होंने रैली की थी और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए रैलियां करते हुए वो दिखाई दिए थे। अब इकरा हसन जब बिहार पहुंची है तो वो भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी और सीमांचल के इलाके में ही जो उनका दबदबा है वो हमें खासतौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम आबादी है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से राशन की डिमांड काफी ज्यादा है। इमरान प्रतापगढ़ी जब बिहार पहुंचे थे तब वहां पर उन्होंने भी कई रैलियां की और वहां पर भी वह जिस तरीके से रैलियां कर रहे थे, एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियां कर रहे थे, यह बता रहा था कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से एक राशन की भी डिमांड आ रही है और इसी वजह से शुरुआत किशनगंज से की गई है। एक दिन में 9 रैलियां एक राशन करेंगी। कहां कहां पर कर रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। पूरा जो डिटेल है वो आपके सामने आ चुका है। इकरा हसन जनसभाएं करेंगी जिसकी शुरुआत किशनगंज से ही होगी। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से जो उनका जनसभा का कार्यक्रम है वह शुरू होगा। पखाली हाई स्कूल मैदान से वो ठाकुरगंज कार्यालय में अपनी जनसभा है वो करेंगी। इसके बाद बेसर बाती के कावा बिस्ता और पटेसरी पंचायत के काजी बस्ता में राजद प्रत्याशी साउद आलम के समर्थन में सभाएं करेंगी। इसके बाद वो किशनगंज विधानसभा के तैयबपुर चौक, चचवा, बारी चौक और छत्रचाव में कांग्रेस प्रत्याशी कामरुल ओहदा के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगी। अपने दौर के शुरू में इकरा हसन कोचा धमन विधानसभा क्षेत्र में बेला कोच और सालकी चौक पर राजद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। आरजेडी प्रत्याशी साउद आलम ने बताया कि सांसद इकरा हसन के सभी कार्यक्रम रोड मार्ग से होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके आने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी और पार्टी का संदेशा मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। जाहिर सी बात है कि इकरा हसन को जब लोकसभा में हम देखते हैं वह काफी बहुत प्रमुख वक्ताओं में शामिल होती हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत मुखर तरीके से अपनी बात को वो रखती हैं और खासतौर से वो महिला है तो उस वजह से उनकी बातों का प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देखते हैं इकरा हसन बहुत पॉपुलर हुई हैं, पहली बार सांसद बनी हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो बात करने का तरीका है, बात करने की शैली है, लोगों के बीच जो एस्पेक्ट है और जो पसंद है वह साफ तौर से दिखाती है कि किस तरह से इकरा हसन को लोग पसंद करते हैं। और इसी वजह से बिहार में महागठबंधन के समर्थन के लिए वो रैलियां करने के लिए बिहार पहुंची हैं और लगातार वहां पर अपनी उनकी रैलियां की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के कई और नेता हैं जैसे कि आजम खान है, अफजाल अंसारी है, इस समय बहुत सारे नेता है और भी बिहार आने वाले हैं, वह भी लगातार रैलियां करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से किशनगंज से इकरा हसन ने शुरुआत कर दी है और इसके बाद बहुत सारी जगहों पर वह भी और जाएंगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए खासतौर से उन इलाकों में उनकी काफी ज्यादा डिमांड है जहां पर मुस्लिम आबादी है, ताकि जो मुस्लिम महिला है उनको खासतौर से एड्रेस कर सके और उन्हें अपनी बातें बता सके। महागठबंधन किस तरीके से काम करता है, काम करना चाहता है और महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं, खासतौर से उसे एड्रेस कर सके। क्योंकि महिलाओं में अगर हम देखें तो जो बड़े चेहरे की जब बात करें तो प्रियंका गांधी हमें साफ तौर से दिखाई देती हैं, लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो
ऐसी बहुत कम महिलाएं दिखाई देती हैं और उनमें इकरा हसन सबसे पॉपुलर है मौजूदा वक्त में। इसी वजह से उन्हें साथ ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी उनका नाम चुना था स्टार प्रचारकों के लिए। इकरा हसन के अलावा प्रिया सरोज और भी बहुत सारे नाम, डिम्पल यादव भी है, वह भी बिहार जाएंगी और वहां पर लगातार रैलियां करेंगी और अपनी रैलियों में लोगों को संबोधित करेंगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरा जी जोर लगाने वाले हैं। इकरा हसन की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद बहुत बड़े बड़े नेता बिहार आने वाले हैं क्योंकि दूसरे चरण में कई सीटों पर चुनाव होगा जहां पर जो लोग हैं वो जाहिर तौर से आरजेडी के समर्थक ज्यादा दिखाई पड़ते हैं क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है वहां पर उनका प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है और इसी वजह से एक राशन की अब रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में वह लगातार इस तरीके से रैलियां करती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। फिलहाल हमारे साथ इस खबर में इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।